हेलो 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 हेलो। शिट। पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा दोबारा से। चलिए कोई बात नहीं है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो भाई, ये टॉपिक हमारा प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और प्रोनाउन की डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए हमने आज प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट करना है। दूसरा, प्रोनाउन के आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कवर होगा। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को कवर करेंगे हम लोग प्रोनाउन का, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर की पहली क्लास हमारी बेसिक्स की होती है। ठीक है। चलिए, तो भाई लोगों, क्या है प्रोनाउन? फिर से स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज अ बॉय, फिर मैंने लिख दिया ही इज अ बॉय, तो मैंने राम की जगह पर ही लिख दिया। तो इसका मतलब है मैंने नाम, नाउन की जगह पर प्रोनाउन लिख दिया। तो प्रोनाउन कोई भी वो वर्ड है जो नाउन के बदले में आता है, मतलब नाउन को हटा के जिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो होगा आपका प्रोनाउन। दूसरा, ये रिपीटिशन ऑफ नाउन, नाउन के बार बार रिपीटिशन को रोकने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट। तो अब यहां पर हमने के बदले में यानी कि इन एक्सचेंज ऑफ, तो इसकी जगह पर क्या लगा दिया? इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। ठीक है। और बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मींस ऑफ, के माध्यम से। और इसका मतलब होता है के बावजूद। तो नाउन के बावजूद तो प्रोनाउन आएगा नहीं, नाउन के बदले में प्रोनाउन आएगा। नेक्स्ट। फिर आता है टेबल, प्रोनाउन टेबल। भाई, इस प्रोनाउन टेबल को यहां पर मैंने बना के दे रखा है, लेकिन मैं अपने हाथों से बना के सिखाऊंगा आप लोगों को प्रोनाउन टेबल। आप मेरे साथ आ जाओ फटाफट। ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो चाहो तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो इसमें, है ना, प्रोनाउन टेबल को। चलिए, सबसे पहले हम लोग उठाएंगे इसमें सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब है कि वो चीजें जो सब्जेक्ट के रूप में आती हैं। फिर आएगा इसमें ऑब्जेक्टिव केस, मतलब वो चीजें जो ऑब्जेक्ट के रूप में आती हैं। फिर आएगा इसमें पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि वो एडजेक्टिव जो अधिकार दिखाते हैं। फिर आएगा इसमें पजेसिव प्रोनाउन, और लास्ट में आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो 5 हिस्से में हम लोग इसको तोड़ेंगे। ठीक। 5 हिस्से में इसको ब्रेक किया जाएगा। सबसे पहला पार्ट जो हम उठाएंगे सब्जेक्टिव केस में, वो आएगा हमारा आय। आय जो है बच्चों, वो क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव केस का मतलब है सब्जेक्ट है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? मी होता है। इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है माय, और इसी का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो होता है माइन, और इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। ये हो गए हमारे 5। फिर आय का जो प्लूरल होता है, इसका प्लूरल आय का, आय का प्लूरल होता है वी। अगर फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हो, ठीक है, तो आई होता है, लेकिन इसी का प्लूरल होता है वी। वी का प्लूरल होता है अस। प्लूरल कह रहा हूं, सॉरी, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अस। इसी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है आर, ओ यू आर, और इसी का पजेसिव प्रोनाउन होता है आर्स, ओ यू आर एस, और इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आर सेल्व्स, आर सेल्व्स। ठीक है। फिर आता है यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, याद रखना। यू का सब्जेक्ट और यू का ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। ठीक है। फिर आता है इसका पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम बोलेंगे योर, और इसका पजेसिव प्रोनाउन आएगा योर्स। फिर आता है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बच्चे, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 2 होते हैं, पहला योर सेल्फ, और एक होता है योर सेल्व्स। योर सेल्फ और एक होता है योर सेल्व्स। ठीक है, 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है, अच्छा, ये सेकंड पर्सन है, ध्यान रखना, ये सेकंड पर्सन होता है, और ये दोनों होते हैं फर्स्ट पर्सन। ओहो, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। एक होगा तो आई, और बहुत सारे होंगे तो वी, सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में उठाते हैं हम लोग ही।
ही का प्लूरल होता नहीं, प्लूरल नहीं लाना, ही का ऑब्जेक्टिव केस लाना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ही का पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो होता है हिज, और ही का पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। लेकिन ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो हिमसेल्फ होगा, क्योंकि सिंगुलर में सेल्फ लगता है और प्लूरल में सेल्व्स लगता है। फिर आएगा इसमें शी। अब शी का ऑब्जेक्टिव केस ढूंढोगे तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। और शी का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ये सेम होता है, पजेसिव एडजेक्टिव सॉरी, हर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा भाई, हर्ष। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ठीक है, हर सेल्फ। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे लिखूंगा नेक्स्ट पेज पे मैं। अब उठाते हैं इसके बाद दे को। ही का प्लूरल, शी का प्लूरल दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, पजेसिव एडजेक्टिव देयर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देयर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है themselves, क्योंकि बहुत सारे हैं तो themselves। इट, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स, इट का पजेसिव प्रोनाउन बच्चों कुछ नहीं होता, ये खाली होता है, और इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है itself। ठीक है, अच्छा ये जो है ही शी इट और दे, ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। ही शी इट, ठीक है, और दे, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन ही, सॉरी सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे। अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते क्या हैं? जैसे मैं कहूं स्पीकर, स्पीकर मतलब मैं अभी बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं, लेकिन मैं एक हूं तो मैं करूंगा आई। अगर मेरे साथ एक और आ गया और हम दो लोग हो गए तो हम कहेंगे वी। ठीक है, आपसे मैं बात कर रहा हूं, जिससे बात हो रही होती है मतलब लिसनर, वो हो जाता है यू। यू में एक भी हो सकता है, यू में बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, स्पीकर एक है तो आई, दो हैं तो वी, तीन है वी, चार है वी, पांच है वी, तो आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू। अब आता है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात हो रही होती है। जो लोग कन्वर्सेशन में शामिल होते हैं या तो वो फर्स्ट पर्सन होता है या वो सेकंड पर्सन। मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं आप सेकंड पर्सन है। लेकिन अगर आप उल्टा हो जाए, आप बोलने लग जाएं तो आप फिर आई या वी हो जाएंगे, मैं आपकी नजर में यू हो जाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आए हूं, एक और बंदा मेरे साथ आ जाएगा तो वी हो जाएंगे, और आप अभी यू हैं। ठीक है, और जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है थर्ड पर्सन, ही शी इट। लेकिन अगर कोई पूछे कि ही का प्लूरल क्या होता है, तो ही का प्लूरल होता है दे, शी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल होता है दे। कई बच्चे इट का प्लूरल इट्स कर देते हैं, गलत। शी का प्लूरल दे, ही का प्लूरल दे। मान लो एक लड़का है तो उसको हम क्या कहेंगे, ही। अगर मैं कहूं दो लड़के हैं तो ही थोड़ी कर देंगे, उसको दे बोलेंगे। एक लड़की है शी और दो लड़कियां हैं तो दे, एक पंखा है तो इट और बहुत सारे पंखे हैं तो दे। तो इसलिए याद रखना कि ही शी इट का प्लूरल दे होता है। ठीक है, आज के बाद कोई भी इट का प्लूरल इट्स नहीं लगाएगा, वो एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। ये टेबल मैंने समझा दिया आपको, अब मैं आगे बढ़ता हूं। डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स, इन दोनों इट्स में क्या फर्क होता है भाई? पहले वाला जो इट्स है, ये वाला, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है और ये हमेशा अपने पीछे क्या लेगा, नाउन लेगा। ठीक है, ये वाला इट्स एडजेक्टिव होता है और ये अपने पीछे हमेशा नाउन लेगा। लेकिन ये जो एपोस्ट्रोफी एस वाला इट्स होता है, ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब या तो इट इज या इट वॉज। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग इट्स रोल इन उत्तराखंड। रोल यहां पर है नाउन, अपना रोल अदा नहीं कर रहा है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इट, और इट का रोल हो जाएगा इट्स रोल, ये अपना रोल अदा नहीं कर रही है।
आरबीआई हैज अलाउड द एसबीआई टू ओपन इट्स ब्रांचेस। आरबीआई ने एसबीआई को इसकी शाखाएं खोलने के लिए, ओपन करने के लिए परमिशन दे दी है। तो ब्रांचेस जो है यहां नाउन है, और नाउन से पहले अधिकार दिखाने के लिए ये वाला इट्स आएगा, एडजेक्टिव वाला। इन रिमोट एरियाज होता है, दूर दराज के क्षेत्रों में। बिकॉज इट इज डूइंग वेल, अब इट इज के लिए आ जाएगा आईटी एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि यहां पर यह मेन वर्ब है और ये आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इट इज डूइंग वेल दीज डेज, क्योंकि एसबीआई आजकल अच्छा कर रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं अपनी तरफ से एक और एग्जांपल देके आपसे चेक करना चाहूंगा। द डॉग इज वैगिंग टेल। कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है, बताओ कौन सा इट्स आएगा? गैप, फ्यूरियस, और ये बहुत खूंखार है। ये कुत्ता जो है ये बहुत खूंखार है, बताओ कौन सा इट्स आएगा? सर मैंने ये कोर्स अभी खरीदा है एनडीए के लिए, बताइए मैं कैसे मैनेज करूं? देवराज गुज्जर। गुज्जर भाई, सबसे पहली बात तो एनडीए के लिए आपके पास अभी टाइम है, और आप कैसे कवर करोगे मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहला तो आज नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है प्रोनाउन, यहां से स्टार्ट करो। दूसरा, वोकैबलरी के लिए आपको कहां से करना है, वो ए की प्लेलिस्ट से करना है। मतलब इसमें जाना ए टू जेड वाली प्लेलिस्ट में, तो उसमें ए बी सी डी, अभी सी पे ही चल रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आप ए से कवर करो, पीछे से स्टार्ट करो, या ए और बी को छोड़ दो, इसको बाद में ले लेना, सी से स्टार्ट करो, क्योंकि सी में भी काफी हो गए, फिर हमारे साथ साथ चलते चलना। ठीक है देवराज, अभी यही काम करो, चैप्टर में प्रोनाउन से स्टार्ट करो और वोकैब में सी से स्टार्ट करो। द डॉग इज वेगिंग टेल। टेल जो है मेरे भाई ये अपने आप में क्या है? नाउन है। नाउन से पहले क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव आ जाएगा। तो एडजेक्टिव के रूप में आईटीएस वाला इट्स टेल, अपनी पूंछ हिला रहा है। कुत्ते, कुत्ते के लिए हम प्रोनाउन क्या लगाएंगे? इट। जानवरों के लिए इट लगाते हैं, तो इट का एडजेक्टिव इट्स हो जाएगा। और इट इज फ्यूरियस, अब इट इज मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो अब आईटी एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है। अब है संजीव सर स्पेशल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बेसिक फैक्ट्स ऑफ प्रोनाउन। ये फैक्ट्स है, फास्ट नहीं है, फैक्ट्स। प्रोनाउन के कुछ फैक्ट्स को समझने के लिए हमें कुछ, मैंने अलग से अपने आप बना के एग्जांपल आपको दिए हैं कि प्रोनाउन प्रोनाउन को कैसे समझना है। चलिए, रोहन बॉट अ व्हाइट शर्ट। रोहन ने एक व्हाइट शर्ट खरीदी और ये पूर्ण रूप से व्हाइट थी। व्हाइट, इमैक्युलेटली व्हाइट। इमैक्युलेट वो होता है साफ सुथरा, जिसमें कोई दाग ना हो, उसे कहते हैं इमैक्युलेट व्हाइट। अब मुझे बताइए यहां पर मैं क्या लगाऊं? चार ऑप्शन है आपके पास, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। सारे ऑप्शन दे दिए, बताओ कौन सा एक प्रोनाउन आएगा इसमें? बताते चलो मुझे फटाफट जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा? गुड। तो यहां पर ना ही ना शी, क्या आएगा? केवल इट आएगा। इट किसके लिए आएगा? व्हाइट शर्ट। देखिए व्हाइट शर्ट नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग जब सिंगुलर होता है तो उसके लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। रोहन बॉट 3 व्हाइट शर्ट्स वर इमेक्युलेटली व्हाइट। अब रोहन ने कितनी शर्ट खरीदी है? 3। 3 व्हाइट शर्ट अपने आप में प्लूरल है, तो अब मैं यहां पर क्या लगाऊं? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, इट, दे, इट्स। इन तीनों में से बताओ क्या लगाऊं? द आरबीआई इज द मास्टर ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स, दे, इट, बताओ इन दोनों में से बताओ। दे फॉलो इट और इट फॉलो इट। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं बता दूं, यहां पर शर्ट क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के लिए याद करना कभी भी इट या इट्स नहीं आएगा, ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखना। तो यहां पर आएगा दे। अब तुम कहोगे भैया दे तो पर्सन के लिए आता है, गलत। जहां जहां इट होगा उसका प्लूरल लाना होगा, तो उसका प्लूरल दे ही होगा।
चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ठीक है, ये बात याद रखना। कभी यहां पर तुम ही शी वगैरह कुछ और लगा दो कि नहीं भैया ये तो नॉन लिविंग है तो मैं इट लगाऊंगा, अरे वो एक शर्ट होती तो इट लगाता, बहुत सारी हैं तो दे लगाना पड़ेगा मुझे। आरबीआई इज द मास्टर ऑफ ऑल इंडियन बैंक्स। अब बैंक्स हैं बहुत सारे और ये सारे इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो इट कौन है, ये आरबीआई है। आरबीआई को फॉलो करते हैं, कौन फॉलो करते हैं, बैंक्स। और बैंक्स हैं प्लूरल, और प्लूरल के लिए आता है दे। तो ये जो दे आया है ये इंडियन बैंक्स के लिए आया है, और इट जो आया है वो आया है किसके लिए, आरबीआई के लिए आया है। अमित और राजू आर इंडियंस, ये दोनों भारतीय हैं और ये इम्ब्यूड विद, इम्ब्यूड विद का मतलब होता है फुल ऑफ, ये भरे हुए हैं किससे, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म की भावना से। तो अमित और राजू प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दे का, क्योंकि एक नहीं है दो हैं। अगर एक होता तो मैं ही लगा देता। आई मेट रहीम 2 घंटे पहले, मैं रहीम से 2 घंटे पहले मिला, और उसका कैरेक्टर जो है वो इम्पेकेबल है। इम्पेकेबल का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो, उसे हम कहते हैं इम्पेकेबल, यानी कि फॉल्टलेस। ठीक है, तो अब रहीम, रहीम का कैरेक्टर, तो रहीम के लिए आ जाएगा ही, क्योंकि वो एक ही बंदा है। अगर पर्सन एक ही है तो उसके लिए ही का इस्तेमाल होगा। ठीक है, रवि ने खरीदी एक किताब और उसने इसे 200 रुपए का खरीदा। पहली बात तो खरीदा किसने, रवि ने, तो रवि के लिए आ जाएगा ही। और किसको खरीदा, इस किताब को, तो किताब सिंगुलर है तो इसके लिए आ जाएगा इट। ठीक है, नेक्स्ट, आई सॉ राखी शी। अब राखी का जो प्रोनाउन है वो बनेगा शी में, और उसी के पास स्कूटी है तो यहां पर भी हो जाएगा शी। ठीक है, तो राखी के लिए दोनों तरफ शी आ गया। शी इज अ गुड गर्ल और शी हैज अ स्कूटी। नेक्स्ट, रोहन हैज अ हॉर्स, रोहन के पास एक घोड़ा है, और ही डज नॉट वांट, अब ये ही किसके लिए आया, रोहन के लिए, कि वो बेचना नहीं चाहता इसको। डिस्पोज इट ऑफ, अब ये इट जो है ये किसके लिए आया, ये घोड़े के लिए आया, और डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को बेच देना। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर मचा रहे थे। दे वर पुल्ड अप बाय द टीचर, तो ये दे कौन है, अब मुझे बताओ, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है, और प्लूरल को किससे रिप्लेस करते हैं, दे से। और पुल अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को डांटना या फटकार लगाना, ये कहलाता है पुल्ड अप। ठीक है, नेक्स्ट, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, और ये रात को भौंकता है। तो कौन भौंकता है रात को, डॉग, तो डॉग का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इट। आप कहोगे भैया इट तो नॉन लिविंग के लिए आता है, भाई साहब मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि इट बहुत जगह आता है। यह हमारा मिथ है कि इट नॉन लिविंग के लिए आता है। अगर नॉन लिविंग है वहां भी इट आता है। अगर कोई चाइल्ड है, बच्चा सिंगुलर, वहां भी इट आएगा। अगर कोई जानवर है सिंगुलर, वहां भी इट आएगा। ठीक है, कोई बर्ड है, चिड़िया है, वहां भी इट आएगा, और नॉन लिविंग है तो उसके लिए भी इट आएगा। ठीक है, लेकिन ये सब सिंगुलर होना चाहिए। अगर इनका प्लूरल हो गया तो वो फिर दे में चला जाएगा। वेयर इज योर कैट, तुम्हारी बिल्ली क्या है, इसने मेरा सारा दूध पी, अच्छा दूध पिया किसने है, बिल्ली ने पिया है, तो बिल्ली का जो प्रोनाउन है सिंगुलर में एनिमल क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। ठीक है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और ये बहुत पीसफुल है। अच्छा ये है कौन, इंडिया, इंडिया है कंट्री, तो भाई इसी में हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी कंट्री के नाम के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अगर वो सिंगुलर है या कोई संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए भी हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा इट इज वेरी पीसफुल, तो ये इट किसके लिए आया, यहां पर इंडिया के लिए आया। पाकिस्तान और श्रीलंका जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और ये इंटरनल डिस्टरबेंस फॉलो कर रहे हैं। अब यहां इट नहीं लगाओगे, दे लगाओगे, क्यों, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, पाकिस्तान और श्रीलंका, और ये प्लूरल है तो उनके लिए आ जाएगा दे। अगर एक होता तो मैं इट लगा देता, लेकिन बहुत सारे हैं तो दे लगाया। द फैंस आर नॉट मूविंग इडल, इडल का मतलब 2 मायने होते हैं। एक तो इडल अगर कोई मशीनरी है तो इसका मतलब है खराब है, नॉट फंक्शनिंग, और दूसरा है अगर कोई पर्सन है तो नॉट ऑक्यूपाइड, मतलब वो काम धंधा नहीं है, वो खाली आदमी है उसको, तो इडल के दोनों मतलब हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर पंखे बहुत सारे हैं दे। अगर पंखा एक होता, अगर फैन एक होता तो मैं लगाता इट। अगर फैन बहुत सारे हैं फैंस तो ये हो जाएगा दे। आपको कि भैया अगर वो वाले फैन हो गए, कौन से,
जो हम किसी के फॉलोअर होते हैं, भक्त होते हैं, फिर वहां इट नहीं लगेगा, वो फैन पंखा नहीं होगा, वो फैन होगा कोई पर्सन, और वहां आप ही या शी लगा सकते हो। और बहुत सारे फैन होंगे फॉलोअर तो दे हो जाएगा, ठीक है। टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, ही टीचेस ऑनेस्टली। अब ये ही और शी दोनों हो सकता है, क्यों? क्योंकि टीचर के लिए आप ही भी लगा सकते हो, टीचर के लिए आप शी भी लगा सकते हो। ये ऐसा कॉमन जेंडर है, मतलब जिसका आपको पता नहीं है मेल है या फीमेल है, ये दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो ऐसी कैटेगरी में आप कोई सा भी लगा सकते हो, दोनों में गलत नहीं है। लेकिन बात आ गई अगर दोनों ही ऑप्शन में आ गए, जो कि कभी आते नहीं है, तो फिर हम प्रेफरेंस इसको देंगे, ही वाले को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ने डिस्ट्रीब्यूट किया किताबों को स्टूडेंट्स के बीच में, एंड ही हेल्प्स। अच्छा, ही कौन है यहाँ पर? प्रोनाउन ये किसके लिए है? प्रिंसिपल के लिए। और स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, तो यहां दे नहीं होगा, दैम होगा। अब दैम क्यों आया? क्योंकि हेल्प है वर्ब, और वर्ब के पीछे क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। द हिंदू सेज दैट इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। अब ये मैंने इट किसके लिए लगाया? मैंने ये इट लगाया द हिंदू के लिए। तो किसी न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए क्या लगेगा? प्रोनाउन इट का इस्तेमाल होगा। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, वी कैन नॉट लिव विदाउट। और हम इसके बिना नहीं रह सकते, किसके बिना? वाटर। वाटर कैसा नाउन? अनकाउंटेबल। और मैंने बताया अनकाउंटेबल के लिए इट आता है, ठीक है। वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर लाइफ, वी कैन नॉट लिव विदाउट। अब अगर वाटर होता तो मैं इट लगा देता, एयर होता तो भी इट लगा देता, लेकिन दोनों के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों को एंड से जोड़ा है ना, प्लूरल। तो इट प्लस इट इज इक्वल टू टू इट। अब भाई ये टू इट कोई मैच तो चल नहीं रहा है ना, तो ये सब हट जाएगा। तो जब भी प्लूरल होगा इट का, तो वहां पर हम लोग करेंगे दे। लेकिन दे का प्लूरल दैम, सॉरी दे का ऑब्जेक्टिव दैम। क्यों? क्योंकि विदाउट जो होती है वो प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है भाई। तो ये आपका टॉपिक यहां पर दैम आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि भैया यहां तक कोई डाउट किसी भी बच्चे को अगर होगा तो बताओ। यहां तक किसी बच्चे का 1% भी अगर कोई डाउट आता है मन में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि भैया ये वाला डाउट है, इसको क्लियर कर दीजिए। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन उठाएंगे, क्योंकि नंबरिंग में पर्सनल प्रोनाउन ही सबसे पहले दिया है। आज एयरफोर्स का क्लास लोगे? हाँ, यूट्यूब पे लेंगे। कोई डाउट नहीं है, चलो। तो भाई आज हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? देखिए, पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर द थ्री पर्संस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार का होता है, फिर से वही बात, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन होता है? जिसमें हम बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर जो मैं अभी आपको समझा चुका हूं, या तो आई होगा या वी होगा। सिंगुलर होगा तो आई, प्लूरल होगा तो वी। और ये कौन होगा? लिसनर। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, सिंगुलर होगा तो यू, और प्लूरल होगा तो भी यू। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि ही, शी, इट और दे। ये सारे क्या हैं? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक। आई एंड वी आर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज कॉल्ड स्पीकर टू, उसको स्पीकर भी कहते हैं, वही बात है जो बोलने वाला होता है। यू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज कॉल्ड लिसनर्स टू, सही बात है। यू को हम सेकंड पर्सन बोलते हैं और ये लिसनर भी होता है। ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, और ये होते हैं जिसके बारे में बात हो रही हो, टू होम वी टॉक अबाउट। टू होम वी टॉक अबाउट मतलब जिसके बारे में बात होती है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं।
नाउन कम्स अंडर थर्ड पर्सन कैटेगरी, मतलब याद रखना, जो ये हमारा ही होता है ना, शी होता है, और जो ये इट होता है, और ये दे, इसी के साथ साथ अगर कभी नाउन को भी उठाना हो तो नाउन भी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ही आता है। तो ये सारे, हालांकि नाउन प्रोनाउन नहीं है लेकिन थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, ही शी इट और कोई भी नाउन थर्ड पर्सन में आता है। चलिए, ये तो था पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब आता है पार्ट ए। पार्ट ए का मतलब है कि इन प्रोनाउन का यूज कैसे करना है। तो मैं आगे बढ़ूं या ये डेफिनेशन आपको समझाऊं, इससे अच्छा मैं आपको एक पिक्चर बना के समझा देता हूं। मतलब प्यारे बच्चों, कभी भी आपको कोई वर्ब दिया हो, तो अगर इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आपसे पूछेगा, तो सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का कौन सा केस लगाओगे, सब्जेक्टिव केस। और अगर इसके ऑब्जेक्ट के रूप में पूछेगा तो कौन सा केस लगाओगे, ऑब्जेक्टिव केस। बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, पहला एग्जांपल, द फिशरमैन सेव्ड यू राजीव एंड आई। अब मुझे बताओ, सेव्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये भी ऑब्जेक्ट, राजीव भी ऑब्जेक्ट, और यहां भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट चुनना है, तो आई तो सब्जेक्ट होता है, मी। अगला, यू शी मी प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट। अब प्रिपेयर्ड क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो मी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, ये बनेगा सब्जेक्ट, ये भी होगा सब्जेक्ट, और ये भी होगा सब्जेक्ट। देखिए, सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है या तो ऑब्जेक्ट 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 जोड़ो, या सब्जेक्ट 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 सेम होना चाहिए। ठीक है, ही इनवाइटेड, अब उसने इनवाइट किया, ये तो वर्ब हो गई, वर्ब के बाद राजू को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जुड़ेगा। ठीक है, पहला टाइप क्लियर हो गया। दूसरा, लेट हमेशा अपने पीछे क्या लेता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। मतलब समझ लेना कि जब भी सेंटेंस में आपको लेट दिखाई देगा, तो उसके पीछे हमेशा क्या लगाओगे, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। ये तो बात हो गई रटने वाली, हम बताएंगे सीखने वाली, क्योंकि लेट अपने आप में एक वर्ब होता है, कोई नया कानून थोड़ी ना कि कुछ और नई बात आ गई। वर्ब, और कोई भी वर्ब अपने पीछे क्या लेती है, ऑब्जेक्टिव केस ही लेती है। तो ये तो बस बना के अलग से लिख दिया ऐसे ही। तो लेट हो गई वर्ब, और वर्ब के पीछे हम कौन सा केस लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट वी नहीं, लेट अस। लेट यू, अब देखिए, लेट जो है ये वर्ब है, सबको पता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इधर भी ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये रहा ऑब्जेक्ट। लेट विकास, ये हो गई वर्ब, इसके पीछे विकास ऑब्जेक्ट, रवि ऑब्जेक्ट, रहीम ऑब्जेक्ट, और इसके पीछे ये भी हर भी ऑब्जेक्ट। तो यानी कि सारे ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट के पीछे सब ऑब्जेक्ट। अब लेट यहां पर क्या है, एक वर्ब है, वर्ब से पहले फादर क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सिस्टर क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, और इधर आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो हम ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे। फिर से लेट क्या हो गई, वर्ब, और वर्ब के पीछे हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट नहीं, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट हिम बी इनवाइटेड बाय अस, यहां पर वी नहीं है बच्चों, ये बी है। लेट हिम बी इनवाइटेड बाय अस। द टीचर विल नॉट लेट यू टू एंटर द क्लासरूम। अच्छा, इसमें एक नई चीज सिखाने के लिए कोई, तो नोट डाल के लिख लेना, ये तो तुमने सीख ही लिया। अब लेट के दो बातें सीख लो, कि भाई लेट अपने पीछे ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ये तो सही है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, चलो ये तो हमने सीख लिया। लेकिन एक बात और सीखनी है, लेट अपने पीछे हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म, नॉन फाइनाइट के रूप में बेस फॉर्म लेता है, यानी कि जो ये टू और आईएनजी है ये कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो द टीचर विल नॉट लेट यू एंटर, तुम्हें क्लास में एंटर नहीं करने देगा। ठीक है, ये बहुत काम की बात है। ठीक है, तो काम की बात को 2 बार रिवाइज करना चाहिए, कि ऑब्जेक्टिव केस तो आएगा आएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना वर्ब की बेस फॉर्म। इसका एक और एग्जांपल से समझाते हैं आपको, मतलब पूछते हैं, चेक करते हैं।
उसने उसे हमसे कल बात करने दिया। बताओ ये दोनों क्वेश्चन में गलती बताओ क्या है, क्या मिस्टेक है इनके अंदर। देखो, शी लेट हिम टॉक्ड। अब कई बच्चे पता है क्या फंसते हैं, वो फंस जाते हैं यहाँ यस्टरडे को देखेंगे और वो सोचेंगे भैया ये तो पास्ट है, ये तो पास्ट है, और इसकी वजह से यहाँ टॉक्ड कर देते हैं। गलत। ये है फाइनाइट वर्ब और इसके पीछे फिक्स नॉन फाइनाइट क्या आ जाएगा, वर्ब की बेस फॉर्म। चाहे टेंस कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यू कैनॉट लेट अदर्स, तुम दूसरों को फायदा इस सिचुएशन का उठाने नहीं दे सकते। तो लेट के पीछे सीधा बेस फॉर्म आती है टेक। कोई आईएनजी नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई एसआईएस नहीं। अब तुम्हारा ये डाउट भी क्लियर हो गया। हालांकि नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन था, बट जब आया तो मैंने ही सिखा दिया। तीसरा पार्ट, एन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन बिकॉज प्रेपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। मतलब क्या है मेरे भाई, सेंटेंस में कभी भी आपको प्रेपोजिशन अगर दिखाई दे तो उस प्रेपोजिशन के पीछे दो ही वर्ड आते हैं। क्या आते हैं? या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। और ये नाउन प्रोनाउन हमेशा किस फॉर्म में होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि ऑब्जेक्ट। क्योंकि प्रपोजिशन अपने पीछे जो नाउन प्रोनाउन लेता है वो सब्जेक्ट नहीं होता, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए अच्छा, नाउन का तो कुछ हो नहीं सकता। मोहन अगर मैं कहूं नाउन, तो सब्जेक्ट भी मोहन, ऑब्जेक्ट भी मोहन। लेकिन प्रोनाउन में बदल जाता है। प्रोनाउन में आए तो सब्जेक्ट में आए तो ऑब्जेक्ट में मी, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेगा। एवरीवन अटेंडेड द पार्टी बट, एक बात याद रखना, बट जो है वो जब एक्सेप्ट का मीनिंग देता है उस समय ये प्रपोजिशन का काम करता है। जब भी बट का मतलब होगा एक्सेप्ट को छोड़कर, तो उस समय ये प्रपोजिशन बन जाता है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। इसका हिंदी में अर्थ है कि हर कोई पार्टी में उपस्थित था एक्सेप्ट हिम, उसको छोड़कर। एम एस धोनी हैज अचीव्ड लॉफ्ट हाइट। एम एस धोनी ने जीवन में काफी ज्यादा हाइट प्राप्त कर ली है, मतलब काफी नाम रोशन कमा लिया है। अनलाइक तुम्हारी और मेरी तरह नहीं। आज के बाद याद रखो कि अनलाइक एक प्रपोजिशन होती है और इसके पीछे ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्ट यू, लेकिन ही का ऑब्जेक्ट हिम, एंड आई का ऑब्जेक्ट मी। ठीक है, तो इस प्रपोजिशन के बाद सब क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसलाइक और अनलाइक, तो सीधा बताना कि अनलाइक जो होती है वो प्रेपोजिशन होती है और डिसलाइक जो होती है वो वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी को नापसंद करना, और इसका मतलब होता है की तरह नहीं। लाइक का मतलब की तरह और अनलाइक का मतलब की तरह नहीं, ये प्रेपोजिशन होती है। ठीक है। देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर सिस्टर एंड, देखिए बिटवीन क्या है सब बच्चे जानते हैं, ये एक प्रेपोजिशन है और इसके पीछे सिस्टर नाउन है, तो नाउन का तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहां शी की जगह क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हर। एवरीवन एक्सेप्ट हिम, उसे छोड़कर। अब यहां बट का मतलब फिर से क्या निकल के आ गया? एक्सेप्ट। तो उसे और मुझे छोड़कर, तो ये प्रपोजिशन हो गया। अब प्रपोजिशन हो गया तो ही और आई हटा दो, सीधा क्या बचेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू में टू क्या है भाई? ये तो फ्रेज है, इसमें ये टू प्रपोजिशन होता है और प्रपोजिशन के पीछे क्या आता है? ऑब्जेक्टिव के साथ है, अकॉर्डिंग टू देम हो जाएगा। ही बॉट सम चॉकलेट्स फॉर, ये अधूरा सेंटेंस आ गया, फॉर आई और मी। उसने मेरे लिए कुछ चॉकलेट्स खरीदे, तो मैं क्या करूंगा यहां पर? अब फॉर तो प्रेपोजिशन हो गई ना सीधी सीधी, तो अगर फॉर प्रेपोजिशन है भाई तो इसके पीछे आई तो नहीं आएगा ना, क्या आएगा? मी आएगा, मेरे लिए, ऑब्जेक्टिव केस।
ठीक, चलिए। इफ ऑल द थ्री पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आर गिवन इन अ सिंगल सेंटेंस, अगर तीनों पर्सन प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में दिए हो तो उनका ऑर्डर क्या होगा? देखिए, फर्स्ट पर्सन सिखाए थे ना हम आपको, बताओ एक बार फिर से रिवाइज कराओ। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है भैया? आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन होता है? यू। और इनको छोड़ के बाकी दुनिया में जो कुछ भी बचा है, ही, शी, इट, दे, या कोई भी नाउन, वो सब थर्ड पर्सन में। तो कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन आएगा सेंटेंस में तो उनका ऑर्डर होगा 231, 231। सबसे पहले ये, फिर ये, और बाद में आई वाला। जैसे यू, आई एंड अमित हैव डिसाइडेड टू एम्बार्क अपॉन। एम्बार्क अपॉन का मतलब होता है बिगिन, कोई नया वेंचर। वेंचर मतलब बिजनेस, कोई बिजनेस स्टार्ट करना। अब ये गलत है तो मुझे इसका सही करना है, तो मैं इसका सही कैसे करूंगा? मैं इसका सही करूंगा, यहां से करूंगा। सबसे पहला काम मेरा होगा, मैं इसमें उठाऊंगा यू, 231 है ना। फिर ही, अमित थर्ड पर्सन में आएगा नाउन, एंड आई, बस। और उसके बाद हैव डिसाइडेड वगैरह सब सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 231 ये बनेगा। दूसरा एग्जांपल, राजीव, यू एंड आई, हाँ क्या बनेगा इसका? यू, राजीव एंड आई, सब सेम बाकी। आई एंड शी नहीं होगा, शी एंड आई, शी एंड आई। अब देखो यू तो है नहीं यहां पर, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं है तो छोड़ दो, थर्ड एंड वन तो है, ऑर्डर वही चलेगा, 231। तो टू नहीं है, टू को हटा दो, 3 एंड 1 बनेगा इसमें। बाकी इसके अलावा सारा सेम चलेगा इसमें। ठीक, लेकिन इसी में अगर कोई सेंटेंस में मिस्टेक आ जाए, कोई गिल्ट आ जाए, कोई गलत चीज आ जाए, कोई अपराध दिखा दिया जाए, तो फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3। 2 3 1 की जगह ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3। जैसे इन्होंने यहां पर गलती कर दी है, गलती कर दी है, तो अब मैं यूशी एंड आई नहीं बनाऊंगा। क्या बनेगा इसका? 1 2 3, 123 बनाना पड़ेगा। तो 123 के लिए आई, यू एंड शी, ये बनेगा। आई, यू एंड शी, 1 2 एंड 3, ये बन जाएगा। यू, राजेश एंड आई, क्या बनेगा इसका भी? फिर से 1 2 3, आई, यू एंड राजेश। ये बनेगा। ठीक है, और तीसरा इसमें पार्ट आता है कि अगर तीनों प्रोनाउन जो हैं वो प्लूरल हैं, तो उसमें चाहे क्राइम हो या ना हो, तब भी आपको 1 2 3 ही लेना पड़ेगा, चाहे प्लूरल हो या ना हो। सॉरी, सिंगुलर, चाहे मतलब क्राइम हो या ना हो, प्लूरल होना चाहिए। अब आप कहोगे भैया प्लूरल कैसे? तो मैं बताता हूं। जैसे मान लो आई है और आई का प्लूरल है वी, यू का प्लूरल है यू, और ये जो ही, शी, इट, इनका प्लूरल है दे। तो अगर ये ना हो के सेंटेंस में ये तीनों है ना, फिर चाहे सेंटेंस में अपराध हो या ना हो, आपको 1 2 3 ही लगाना पड़ेगा। जैसे यू, वी एंड दे, तो तीनों प्लूरल हैं, तो सबसे पहले वी, यू एंड दे, ये बनेगा 1 2 3। वी, यू एंड दे, बस। तो ये वी, यू एंड दे जब भी आएगा 1 2 3 ही रहेगा, बस सेम। ठीक है, और इसके बाद फिर तो जो लिखा है सब कुछ सेम। ठीक है, आगे का सेम रहेगा। तो ये तीन मैंने आपको बताया। अब आता है पार्ट जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इट। इट को कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, और सबसे पहला यूज है इसमें डमी सब्जेक्ट के रूप में। अब आप बोलोगे भैया डमी क्या है, ये आप समझा दो, तो अब मैं आपको बताता हूं डमी का मतलब क्या है। देखिए, जब ये स्ट्रक्चर आपको दिया होगा, इट इज या इट वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक रिलेटिव प्रोनाउन दिया होगा, प्लस उसके बाद एक वर्ब दी होगी, प्लस ऑब्जेक्ट, और ये एआई का मतलब बता दूं, कभी आप सोचो एआई क्या आ गया? एआई का मतलब है एक्स्ट्रा जानकारी।
एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जानकारी। ठीक है, ये एआई है। तो इट इज या इट वॉज, अब मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है इट इज और इट वॉज का। इधर आ जाओ पहले, यहां देखो। जैसे मैंने कहा आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा इट इज आई, ये मैं हूं, हु एम विद यू, जो कि तुम्हारे साथ है। अब इसको एम्फेसाइज किया गया है। एम्फेसाइज का मतलब, आपने कहा आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं, सिंपल है। इट इज आई, ये मैं ही हूं जो तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब वो खुद को जोड़ देकर कह रहा है। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को जोड़ डालकर कहते हैं इट के माध्यम से, इट के माध्यम से, ठीक है, आपको भैया अगर इसमें दिस इज आई आ गया, नहीं, दिस इज आई नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ इट ही होता है जो एम्फेसाइज करने के काम आता है, या कोई और प्रोनाउन नहीं हो सकता। तो इस यहां पर इट का कोई अर्थ नहीं होता, ये सिर्फ डमी है, एम्फेसाइजिंग इट है। और सब्जेक्ट पे ही एम्फेसाइज होता है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। कभी मी कर दो यहां पर, है ना, जैसे कि इट वॉज आई, तो ये जो इट है ये एम्फेसाइज कर रहा है, तो मैं इसको डमी कह दूंगा। यहां पर क्या है, ये डमी। और ये एम्फेसाइज याद रखना हमेशा किसको करेगा, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करेगा। इट इज हर नहीं, इट इज शी, क्योंकि सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जाएगा। और इट यहां पर क्या है, डमी है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। इट इज मी, मी नहीं हो सकता, इट इज आई, तो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, ये बताओ। इस सेंटेंस में गलती बताओ क्या है, और इसका करेक्शन क्या होगा, बताओ। कोई बात नहीं। अभिषेक चिरोले क्या कह रहा है, सर ऐसा ही पेयर क्यों बनता है, दो तीन एक और एक दो तीन। अब ये ग्रामेरियन ने बुद्धि लगाई और लगा दिया। इट इज हिम, अब आ जाओ जरा। अब यही तो समस्या है, ऊपर से सेब गिरा, पूरी फिजिक्स लिख दी। इट इज हिम, तो सब्जेक्ट तो इसको क्या करेंगे, इट इज ही, क्योंकि एम्फेसाइज सब्जेक्ट को किया जाएगा। इट इज ही हु। एक गलती और है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा एंटीसीडेंट होता है वैसी वर्ब आती है। तो यहां पर ही सिंगुलर है तो हैज होगा। ठीक है, ही के हिसाब से हैज, और आगे तो बिल्कुल पूरा सेम। तो दो गलतियां इसके अंदर थी। पहली, आपको हिम का ही करना था और हैव का हैज करना था, क्योंकि ये भी तो है जो खेल खेलेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे यहां पर देखो, मी के आई के हिसाब से क्या लगा रखा है, एम लगा रखा है। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को, कोई डाउट किसी को। अगला टॉपिक, पार्ट एच, यूजेस ऑफ इट। इट के और कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। इट का यूज देखो, पहला, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, नवजात शिशु, कीड़े मकोड़े, इन सब के लिए। और प्लूरल फॉर्म इट की क्या होती है, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इट की प्लूरल फॉर्म होती है भाई दे। इट का प्लूरल जब भी बनेगा दे ही बनेगा। अमेरिका एक डेवलप कंट्री है और ये एक सुपर पावर है, तो अमेरिका सिंगुलर है, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा कंट्री के लिए। कंट्री के लिए तो मैं कुछ चीजें तो अभी आपको शुरू में ही पढ़ा चुका हूं, दे हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रीलंका और पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो दोनों प्लूरल हैं, प्लूरल के लिए आ जाएगा दे।
मेरे पास एक घोड़ा है और ये अच्छी सर्विस देता है, तो ये इट आ जाएगा किसके लिए? घोड़े के लिए आ जाएगा। बच्चा रो रहा है, ये भूखा है, तो ये इट जो आया किसके लिए आया? नवजात के लिए आया, बेबी के लिए आया। एक चींटी ने मुझे काटा और ये बड़ी खूंखार थी, तो चींटी इंसेक्ट्स के लिए हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। इट का इस्तेमाल कहां होता है? किसी मौसम के लिए, टेम्परेचर के लिए, डिस्टेंस के लिए, या कोई नेचुरल इवेंट हो उसके लिए। और किसके रूप में? इंट्रोडक्टरी इट, मतलब वही उस समय पर ये एम्प्टी इट होगा या डमी इट कहलाएगा। ठीक है, एम्प्टी इट या डमी सब्जेक्ट। जैसे मैं कहूं इट इज रेनिंग, तो इसका मतलब बारिश हो रही है, यहां इट का कोई अर्थ नहीं है, डमी है ये। अगर तुम कहो दिस इज रेनिंग, कि भैया डमी के रूप में क्या हम दिस और दैट को लगा सकते हैं? गलत, नहीं आ सकता, इट ही यूज होगा, इट इज रेनिंग। ठीक है, इट इज विंटर नाउ, तो ये डमी है यहां पर, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्या है? इस समय सर्दी है। इट्स फेब्रवरी, इट्स फेब्रवरी का मतलब इट इज फेब्रवरी, तो ये डमी आ गया। इट्स 11 AM, सुबह के 11 बजे। इट्स फ्राइडे टुडे, आज फ्राइडे है। Next, the ruling party stood for the implementation of the bill and was ready to stake their its political existence. अब रूलिंग पार्टी कितनी पार्टी है? सिंगुलर है। सिंगुलर का प्रोनाउन होता है इट, और इट का एडजेक्टिव होता है इट्स। इट का एडजेक्टिव देयर नहीं होता। ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये अपना अस्तित्व दांव पर लगाने के लिए तैयार है। कौन? रूलिंग पार्टी, जो कि एक ही पार्टी है। The only option for the PNB is to modernize its operations. PNB के पास एक ही रास्ता बचा है, और PNB सिंगुलर है, तो इसके लिए एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। The ongoing merger between the two companies will have an adverse effect on their customers. अब ये कितनी कंपनियां हैं जिनका मर्जर होना है? दो, तो दोनों के कस्टमर पर प्रभाव पड़ेगा। तो कंपनी एक होती तो इट्स कस्टमर्स होते, लेकिन दोनों हैं तो देयर कस्टमर्स। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक ही संस्थान का नाम है, सिंगुलर है तो इट माना जाएगा। तो इसने अभी नोटिस जारी किया है कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को। अब ये कंपनीज हो गई प्लूरल, अब इस सेंटेंस में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। सीकिंग इट्स ऑब्लिक देयर इन्फ्लेशन इन एक्सप्लेनेशन, और सीकिंग का मतलब है डिमांडिंग, और मांग की है कि भैया एक्सप्लेनेशन दो, ये गड़बड़ क्यों हुई है, जो नोटिस जारी किया है। तो किससे एक्सप्लेनेशन मांगी है? कंपनीज से, तो एक्सप्लेनेशन कंपनीज का ही तो होगा, और कंपनियां हैं बहुत सारी, तो इसके हिसाब से लगेगा, क्योंकि सेबी ने तो डिमांड की है किससे? कंपनियों से, तो उनके लिए एक्सप्लेनेशन देयर आ जाएगा। कभी आप सोचें भैया सेबी के हिसाब से इट्स लगा दो। जो बैंक अपना टारगेट पूरा नहीं करते उन्हें पेनल्टीज देनी पड़ती है। अब बैंक्स यहां पर क्या है? प्लूरल है, इसीलिए तो यहां पर डू आया। तो प्लूरल है तो इसलिए इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? देयर टारगेट्स, बैंकों के हिसाब से देयर। कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर्स फॉर इट्स स्टूडेंट, या देयर। अच्छा, कॉलेज कितना है? सिंगुलर। स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन है किसके? ये कॉलेज के, तो इसीलिए इट्स स्टूडेंट्स, सिंगुलर। ठीक है, कॉमा। सो इट या दे में गेट एनलाइटेंड, और नॉलेज किसको मिलनी है? स्टूडेंट्स को और टीचर्स को। तो ये जो दे आया है ना, ये स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए आया है। ठीक है, नॉलेज तो उन्हीं को मिलेगी। इंडिया, इंडियन नहीं भाई, ये इंडिया है, और गलत। इंडिया जो कि सिंगुलर है, ने अपना न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो इंडिया सिंगुलर, और भाई सिंगुलर का एडजेक्टिव होता है इट्स। इंडिया बिगेन इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। ठीक है भाई, तो ये टॉपिक आपका हो गया खत्म। पर्सनल प्रोनाउन और बेसिक्स आज मैंने कवर कर दिया, सारा ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब कल से हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, और कल परसों 3 दिन में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और बहुत आराम से, जैसे आज समझाया ना बेसिक्स में, बिल्कुल इजीली आराम से खत्म हो जाएगा। इट का प्लूरल दे होगा। हाँ जी, इट का प्लूरल। ठीक है भाई, तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए।